भाई साहब, आप लोग धरना पे धरना, पिछले कार्यकाल में भी धरना, इस कार्यकाल में भी धरना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर सरकार, ये वार्ता का क्या, ये भानुमति के कुड़बा जैसे इसका कोई रहस्य ही नहीं निकल रहा है। इसका क्या अभिप्राय है, आप बताएं। इसका अभिप्राय है कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं। मेन मुद्दा यही है, और कोई नहीं। अगर पिछड़े दलित ना होते तो कंचित हो सकता है कि हम लोग को आज डबल बेंच के ही आर्डर्स हम लोग को नौकरी मिल गई होती। मगर हमारे कहा जाए तो राम राज्य है। हमारे माननीय योगी जी भी कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ सबका विकास कहाँ है? आज जहाँ भी देखिए पिछड़ा दलित हर एक जगह अपनी आवाज़ को उठा रहा है, हर एक जगह अपनी आवाज़ को, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर हम लोग उस काम से आते, उस मजदूर काम से आते हैं कि अपनी आवाज़ दबने नहीं देंगे, अपनी आवाज़ को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र योगी जी नहीं देंगे तब तक ये आवाज़ उठता रहेगा। और आने वाले समय 27 में भी इनका दिखाएंगे। और ये हम अपने सभी लोगों से कह रहे हैं कि हम पिछड़े दलित हैं, हम बेरोजगार हैं। किस बात की होली भाई? हमारे समाज के नेता मंत्री जो हैं वो अपने घर में बीवी बच्चों के साथ होली मनाएंगे। हम उनके समाज के नहीं हैं। हम भी तो गरीब वर्ग से आते हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं। आप लोग हम कहते हैं कि हम अपने समाज की हितैषी हैं। कहाँ है हितैषी? आज हम लोग जो है 4 साल 5 साल से सड़कों पर लड़ रहे हैं। हमारे समाज के नेता कोई हम लोग को हाल तक लेने नहीं आए। वोट लेना होगा, मैं पटेल समाज से, मैं गुप्ता समाज से, मैं इस समाज से, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। समय आने दीजिए। लोकसभा में समय आया था ना, देख लिए ना कितने लोग की कुर्सी नीचे चली गई। फिर समय आएगा, फिर आप लोग को बताया जाएगा कि तो जल्द से जल्द हम लोगों को इससे मुक्ति दिलाइए। आप लोग लड़ के अपनी सरकार में जो भी सत्ता पक्ष में है, जो हमारे विपक्ष में भी है। पटेल जी, पूरा देश होली मना रहा है, पूरा प्रदेश होली मना रहा, हर जगह अमन चैन राम राज्य है। मैं मानता हूं आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस अन्याय का सरकार आश्वासन दे तो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, जैसे निपटारा होगा आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? ये चीज़ें तो योगी जो है जब डबल बेंच का आदेश आया था तभी कहे थे कि जो है हम आप सबको नियुक्ति देंगे, हम किसी का अहित नहीं चाहेंगे, चाहे जो समाज हो। लेकिन क्या हुआ, वही समय देखते रहे। हम लोगों ने इतना धरना प्रदर्शन किया, मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट कर चला गया। और उसी का बहाना लेकर जो है सरकार हमको ऐसे गुमराह कर रही है। अभी विगत दिनों में, हफ्तों में देखे होंगे कि योगी जी का बयान कैसे विधानसभा में आता है। एक तो हम सबके साथ कहते हैं कि अन्याय हुआ है इन दलित पिछड़ों के साथ, इनको हम नियुक्ति देंगे, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं विधानसभा में किस तरीके से घुमा फिरा कर बात करते हैं कि ओबीसी को इतना रखे, जनरल इतना रखे। मतलब उनकी बातों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया योगी जी का। कहने को मुखिया है, लेकिन योगी जी अब कुछ नहीं रह गए हमारे लिए जो है। तो योगी जी तक क्या, योगी जी से आप अपनी दुखड़ा कैसे बयां करेंगे? क्या आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है आप लोगों की? कहाँ? बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। जनता दरबार में जाते हैं, वहाँ भी जो है सिर्फ फाइल ले लिया जाता है, प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है, भेज दिया जाता है। योगी जी नहीं मिल रहे हैं। तो भाई साहब, ये अभी मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा कि इस समय सभी लोग, होली का त्यौहार आया है, होली के त्यौहार पे सब होली मनाने के लिए अपने अपने घर हैं, फिर भी आप लोग बहुत दिनों से इको ग्राउंड में बैठे हैं, धरने पे, लगातार निरंतर धरने पे हैं आप। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तो 14 तारीख को होली है, कि आप होली मनाने अपने घर नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो दिवाली भी यहीं बीती थी, रक्षाबंधन भी यहीं बीता था, तो होली भी यहीं बीतेगा। जब हमारे माननीय योगी जी चाह रहे हैं कि पिछले दलित जो है यही करें, यहीं पे रहें, इनको नौकरी देना नहीं है। और एक मज़े की बात ये है, अभी कुंभ में मेला चल रहा था, महाकुंभ लगाए थे, 1 लाख से ज़्यादा भीड़ थी। 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 1 लाख से ज़्यादा भीड़ थी
अभी इनका वीडियो भी जारी हुआ है माननीय योगी जी का, कह रहे हैं कि 4 लाख लोग जो है इलाहाबाद में रह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और बच्चों ने जो है वहाँ मेलों में जो है लोगों को ढो ढोकर जो है 1-1 लाख की गाड़ियाँ लेकर उसके बाद 1-1 लाख से ज़्यादा कमा लिए हैं। धन्य है योगी जी, आपने रोजगार दे दिया। हाँ, क्या करें, उस मजदूर परिवार से आते हैं, खेती करने वाले, ये देखिए तो हाथ में गट्ठे पड़े हुए हैं फरुआ करते करते। योगी जी, अगर आपके पास परिवार या आपके पास बच्चे होते ना, तब आपको दर्द आता, तब आपको समझ में आता कि परिवार का दर्द क्या होता है, माँ बाप का क्या दर्द होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना, बच्चे अपनी वहाँ पे जो काम किए हैं वो इसलिए काम किए हैं कि हम अपना कमरे के किराया और अपनी कोचिंग का फीस जमा कर पाएंगे। यानी कि आपका कहना है कि जोगी जी जिसको पॉजिटिव पॉइंट कह रहे हैं कि बच्चों ने मोटरसाइकिल चला करके उसका कीमत वसूल लिया, वो निगेटिव पॉइंट है, यानी इनकी बेरोजगारी के वजह से उन बच्चों को मोटरसाइकिल चलाना पड़ा। बिल्कुल बेरोजगारी की वजह से है। नहीं, आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ, आप जाइए इलाहाबाद में, बच्चों जितने बच्चे हैं हमारे भी परिचित के लोग वहाँ पे बाइक से लोगों को ढोया, उनसे भी बात करा देंगे, बताइए कि किस तरीके वो बेचारे अपनी कोचिंग का फीस नहीं जमा कर पाए, मगर जाके जो वो लोग कोचिंग का फीस जमा किए, अपने कमरा का किराया दिए, इस तरीके से लोग ने मेहनत किया है। योगी जी कह रहे हैं रोजगार हो गए हैं, गाड़ी आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो रोजगार हो गए हैं, आप मेला लगा दिए हैं। ये तो कुंभ सनातन से चला आ रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है कुंभ मेला। ऐसी बात नहीं है कि आज आप पहली बार मेला लगवा रहे हैं, बहुत अच्छे मेला हुए हैं। यानी आप लोगों के लिए होली, दिवाली और कुंभ महाकुंभ का कोई असर नहीं है। आपका मतलब जो आपके भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक आप कोई त्योहार और कोई भी ये होली दिवाली वगैरह में बिल्कुल हम लोग सहभागी नहीं होंगे। कोई त्योहार नहीं मना सकते भाई। किस बात की त्योहार? मेरे माँ बाप ने किस तरीके से पढ़ाए हैं, मजदूरी करके या खेती कर किस तरीके से पढ़ाए हैं, तो उसको हम जानते हैं ना। योगी जी थोड़ी जानेंगे। आज उनको एसी मिल गया है, बढ़िया आराम से लग्जरी गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे जो भी नेता हों, हमारे समाज के क्यों ना नेता हों, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, सभी नेताओं में बात कर रहा हूँ। वो किसके दम पे बनते हैं? हम लोगों के दम पे बनते हैं ना, समाज को ढकोसला दिखाकर। अच्छा पटेल साहब, मैं लास्ट बात पूछने जा रहा हूँ। आज 12 तारीख हो गया और आप लगातार निरंतर धरने पे बैठे हुए हैं, रेगुलर कुछ न कुछ वक्तव्य, और आप अपनी बात, अपनी व्यथा सरकार तक पहुंचाने की नीयत रखते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा, आप अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ? मैं अपने साथियों सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो आज बधिर मुख बन के बने हुए हैं, इसलिए आप जो आज घर में होली मनाने की कोशिश कर, हम लोग सब लोग मिलकर इको गार्डन में होली मनाएंगे। इसलिए मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, जो हमारी बहन हो, जो हमारे भाई हो, जो आसपास के जो और भी ज़िले से हैं, सभी लोग 14 तारीख को इको गार्डन में आएँ। हम लोग साथ में यहीं पे रहेंगे और यहीं पे होली मनाएंगे, नहीं चल के मुख्यमंत्री के आवास पर होली मनाएंगे, सीएम क्या बोलते हैं भाजपा कार्यालय पे मनाएंगे, हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आवास में होली मनाएंगे, स्वतंत्र देव सिंह पटेल के आवास पर होली मनाएंगे, हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह लोधिया उनके आवास पर होली मनाएंगे, अपने समाज के नेताओं के यहाँ जाके होली मनाएंगे कि देखिए हमारी लोग की दुर्दशा। इसलिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने झोला पैक करके आइए इको गार्डन में। हम लोग यहीं मिलेंगे, यहीं रहेंगे और यहीं चलेंगे। यानी कि आप अपने साथियों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं, इन साथियों के साथ आप अपने घर पे होली नहीं मनाएंगे, यहाँ सत्ता में बैठे पिछड़ी जाति के राजनेताओं के बंगले पे घेराव करेंगे, बिल्कुल विधानसभा पे घेराव करेंगे, बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे, होली का आप बहिष्कार करेंगे। आप होली नहीं मनाएंगे क्योंकि सरकार ने आपको होली मनाने के लायक नहीं छोड़ा, यही आपका कहना है? लायक इसलिए नहीं छोड़ा कि माननीय योगी जी ने, देखिए ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग मोदी जी ने बनाया, ये वहाँ की रिपोर्ट है। माननीय योगी जी ने भी अपने कैबिनेट बैठाकर 5 सदस्यीय टीम को बैठाकर उस लिस्ट को वेरीफाई कराया, उसमें भी लगा कि हाँ 800 की लिस्ट जो घोटाला हुआ है, हम इनको त्वरित न्याय कर रहे हैं। मगर आज तक
सिंगल बेंच, हाई कोर्ट से लेकर अब तक जो है हम लोग को त्वरित न्याय नहीं पे, इसलिए हम लोग होली जो है यही मनाएंगे। ये इको गार्डन से 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं और शायद ये अपने घर पे होली न मना करके अपने साथियों के साथ इको गार्डन और लखनऊ में ही अपने जात के नेताओं, पिछड़ी दलित नेताओं के साथ ही होली मनाएंगे, अपनी व्यथा को बताएंगे। और कैमरामैन विवेक के साथ कुंवर अजय सिंह, प्रहरी लोकतंत्र, लखनऊ से।